आज हम जो मौजूदा अवाम दुश्मन निज़ाम है जिसने गरीब अवाम का जीना दूभर कर दिया है, इस महंगाई, लाकानूनियत और बेरोज़गारी ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। गरीब अवाम आटे के लिए धक्के ले रहे हैं, कतारों में अवाम खड़ी हुई है, हर तरफ एक बेबसी और बेकसी का आलम है। आज पाकिस्तान अवामी तहरीक अपने मंशूर के तहत गरीब अवाम के हक़ में आज चक जुमरा में हम रैली कर रहे हैं ताकि गरीब अवाम को हर तरह से हुकूमत वक़्त जो है वो बाकायदा तौर पे अच्छे तरीके से रिलीफ फराहम करे और किसी किस्म का जो 2 नंबरी का निज़ाम है वो इस अवाम पे मुसल्लत ना किया जाए। उमरा तहसील में हम पाकिस्तान अवामी तहरीक इकट्ठी हुई हैं कि कौम को एक दफ़ा फिर हम बुला रहे हैं। क्या अब भी आप अवाम को नहीं पता चला कि ये निज़ाम जो है ये सरासर इस अशराफिया के लिए बना है, आम अवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम आवाज़ दे रहे हैं, बुला रहे हैं, जैसे कि हमारे कायदे मोहतरम ने 2014 के इज्तिमा में बुलाया था अवाम को कि अवाम निकलो और इस निज़ाम को बदल लो, क्योंकि ये निज़ाम अवाम के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अशराफिया का है, जगीरदारों का है, सियासतदानों का है, ये जर्नैलों का निज़ाम है, ये आम अवाम का निज़ाम नहीं है। आज फिर हम बुला रहे हैं, अवाम जाग जाओ, निकलो, अपने हक़ के लिए खड़े हो जाओ। अपने हक़ के लिए खड़े नहीं हो गए तो अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करेंगे। अपने हक़ के लिए खड़े हो जाओ, फिर अल्लाह की तरफ से नुसरत आएगी, अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। ऐसे बैठने से कोई निज़ाम नहीं बदलेगा। मायूसी को छोड़ दो और बाहर निकलो और अपने हक़ के लिए लड़ो और खड़े हो जाओ। और कायदे मोहतरम का पैगाम आज मैं सारों के लिए दे रहा हूँ, फिर बोल रहे हैं, फिर बुला रहे हैं कि आ जाओ और अपने हक़ के लिए आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही अपने हक़ों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कोई ये जो रवायती सियासतदान है, इनके ये कारोबार हैं, इनके ये बिजनेसेस हैं, ये सियासत इनका कोई मजहबी फरीज़ा समझ के नहीं करते, ये अपने कारोबारों के लिए करते हैं, अवाम के लिए नहीं करते हैं, अपने ख़ानदानों के लिए करते हैं। निकलो और अवाम खुद खड़ी हो जाओ, खुद अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करो। हम लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, हम आम अवाम के नुमाइंदे हैं, ये सारे अवाम के नुमाइंदे हैं, ये कोई सियासतदान नहीं है, ये अवाम के हकूक़ के लिए इकट्ठे हो गए हैं। आप भी इकट्ठी हो जाओ, अवाम निकलो और अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद खुद करो। हम राना रब नवाज़ अंजुम है, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक फैसलाबाद। तो आज की रैली एहतजाजी रैली है और इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ है, जिस निज़ाम के तहत ये करप्ट लोग आते हैं और आवाम को लूटते हैं और महंगाई के दलदल में धकेल देते हैं। अगर आप इसको तसलसल के साथ पीछे देखते जाएं तो जब डॉक्टर साहब ने निज़ाम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की थी और आज के दिन तक उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो सच साबित होकर सामने कौम के आ रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनके ख़िलाफ़ कोई लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। हमने 13 जनवरी का लॉन्ग मार्च किया, हमने 23 दिसंबर किया, हमने फिर 72 दिन का धरना दिया। वो उसका मकसद सिर्फ यही था कि इस कौम को सुए मंजिल लेकर जाएं, इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ हम आवाम को खड़े करें और इस निज़ाम को के तहत, जिस निज़ाम के तहत ये करप्ट लोग आते हैं, लूट मार मचाते हैं। और अगर आप देखें कि ये सारा खेल एक बंदर कीले की तरह से है कि ये बंदर कीला खेल रहे हैं, कोई किसी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कोई किसी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, जो भी आता है पिछले के ख़िलाफ़ बोलता है। अगर आप पिछला दौर देखें 3.5 साल इमरान खान साहब का, तो उसमें भी देखें कि कोई खातर खा नताइज हासिल नहीं हुए। जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि यही लोग दोबारा ईवानों में आएंगे, आप इनको जेलों में धकेलेंगे और ये फिर ड्राई क्लीन होकर बाहर निकल आएंगे, और आ गए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि इमरान खान तुम इनकी जेब में हाथ डालोगे लेकिन पैसे तुम्हारी जेब से निकलेंगे, ये इतने गाहक हैं। तो ये मकसद ये है कि आज भी हम कौम को आवाज़ दे रहे हैं कि कौम उठे और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी आपका साथ दे और इंशाअल्लाह इस मुल्क में, इस धरती पर
इनकलाब का सवेरा तुरू होगा और सही मानों में जो तब्दीली है वो आकर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो एहतजाजी रैली का जो सिलसिला है ये इस हवाले से है कि मुल्क पाकिस्तान की जो आवाम है उसको ये सोचना चाहिए, उसके अंदर ये शऊर बेदार होना चाहिए कि जैसे जैसे हुक्मरान हुकूमतें बदल बदल कर आ रहे हैं वही गंदा सड़ा बसीदा निज़ाम है जिसके तहत ये अपनी करप्शन का बाज़ार गर्म करते हैं, डॉलरों की सूरत में, किक बैक्स की सूरत में और मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में। अवाम को ये चाहिए कि अवाम अपने घरों से बाहर निकलें, इस बसूदा निज़ाम को समुंदर बुर्द करने के लिए। महंगाई का ये जो नया तूफ़ान एक दफ़ा फिर 22 रुपये पेट्रोल की कीमत में इन्होंने बढ़ा दी है। इन्होंने बड़े दावे किए थे शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आने से पहले कि हम मुल्क को बुहरान से निकाल लेंगे। इसहाक डार साहब की वापसी की गई, इन्होंने कहा जी हम डॉलर का रेट नीचे ले आएंगे। डॉलर का रेट नीचे का लेके आना था, इन्होंने ऊपर आसमान की बुलंदियों तक डॉलर का रेट लेकर चले गए हैं। ये सब माफिया इसलिए आया था कि इन्होंने अपने जो केसेस थे उनको इन्होंने माफ़ करवाना था। बस अपने केसेस माफ़ करवाते जा रहे हैं और अवाम का गला घूंटते जा रहे हैं। अवाम कब तक देखेगी? और पेट्रोल जब सस्ता होता है तो तब अवाम भी कुछ नहीं करती, जब महंगा होता है तब भी कुछ नहीं करती। अवाम को चाहिए अपना हक लेने के लिए किसी का इंतज़ार मत करें, घरों से निकलें, इन हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ें और अपना हक लेने के लिए आवाज़ बुलंद करें। पाकिस्तान अवामी तहरीक तहसील चक जुमरा इंशाअल्लाह अवाम के अंदर बेदारी शऊर की मुहिम को उजागर करती रहेगी, महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती रहेगी और इन बदमस्त हाथियों का जो हुक्मरान है इनका भी ज़मीर जोड़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया।